विद्यार्थियों, यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर एवं माइंड मैपिंग। कक्षा 10वीं के जो वन लाइनर हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे, जो सत्र 2025-26 की परीक्षा के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस भाग में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो पाठ 4 है, अध्याय 4 है कार्बन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महत्वपूर्ण नोट्स भी यहाँ पर देखेंगे। यह जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपसे रिक्त स्थान में वस्तुनिष्ठ के रूप में सत्य असत्य और एक शब्द या वाक्य में उत्तर के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप अवश्य तैयार करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। पहला वाक्य है, कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है, वह मरने के बाद ही उपस्थित रहता है, वह संकलन की प्रवृत्ति कार्बन में सर्वाधिक होती है। कार्बन के दो अपर रूपों तथा दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो दो अपर रूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट तथा जीवाश्म ईंधन में कोयला एवं पेट्रोलियम। अगला वाक्य है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ऐसे कारणों के यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सभी संतृप्त, असंतृप्त एवं अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन कहलाते हैं। तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह एल्केन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं और अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। अभी आपने देखा होगा इस वाक्य से संबंधित क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन। यह क्वेश्चन आपसे जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा गया है। आगे वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित अन्य उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्यों के नाम व सूत्र लिखिए। तो प्रथम सदस्य हैं मेथेन, इथेन और एथाइन। सूत्र हैं CH4, C2H4, C2H2। मेथेन CH4 है, एथीन C2H4 है और एथाइन C2H2 है। अगला वाक्य है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन संतृप्त का आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6, C3H8 व C4H10 होते हैं व एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अगला वाक्य है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केनॉल व एल्केनॉइक का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-1 OH व CnH2n-1 COOH होते हैं। तो यहाँ पर यह सूत्र देखें आप क्रमशः। एल्काइन सजातीय श्रेणी के सदस्य एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन व पेंटाइन है। यौगिक CH3, CH2, CHO का IUPAC नाम प्रोपेनल है। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन है, यह चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह कीटोन तथा ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह एल्कोहल है। अगला वाक्य है, एल्डिहाइड, यह एल्केनॉल एवं कीटोन या एल्केनॉन का सामान्य सूत्र एल्डिहाइड R(CHO), कीटोन का R(CO) होता है। अगला वाक्य है, प्रथम 4 एल्कोहलों के सूत्र क्रमशः CH3OH, C2H5OH, C3H5OH, C4H9OH व नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल व ब्यूटेनॉल। दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। अगला वाक्य है, एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया किण्वन कहलाती है। किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, इन्हें विषम परमाणु कहते हैं। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समअवयवी संभव हैं, तो यह 3 समअवयवी संभव हैं। कार्बनिक यौगिकों में समअवयवता का गुण पाया जाता है। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है, यह कार्बन का अपर रूप है एवं हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है, CO2+H2O बनता है। अब आगे देखें उत्प्रेरक। पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। बसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं तथा साबुन विहीन साबुन को कहा जाता है अपमार्जक। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, जब शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और ये ठंडी जलवायु के शीत के दिनों में जम जाता है।
तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। टिंचर आयोडीन क्या है? 2 से 3% जल एल्कोहल मिश्रण में आयोडीन घोल को आमतौर पर इसे टिंचर आयोडीन कहा जाता है। जटिल कार्बनिक युग्मों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक युग्मों में बदलने या बदलना किण्वन कहलाता है। वह इसमें CO2 गैस निकलती है। अम्ल व एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बन व यौगिकों का मुख्य उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अब कुछ हम महत्वपूर्ण नोट्स भी देखते हैं, जैसे कार्बन का परिचय दिया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उसमें उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद कार्बन से बने हैं। कार्बन का संकेत C है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। कार्बन की प्रकृति अधातु है। समस्थानकों की संख्या 3 समस्थानक होते हैं, 12C, 18C और 24C। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए यह चतुर्संयोजक होता है। अब कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या है? जैसे पहला हम देखें श्रृंखलन। कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला और वलय संरचना वाले युग्मों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। चतुर्संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु H व Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। इसे चतुर्संयोजकता कहते हैं। आगे हम और भी देखते हैं कार्बन में बंध। जैसे पहला आयनिक बंध, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है, आयनिक बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध, वह आबंध जो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्रियात्मक समूह, ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह जिनके द्वारा कार्बनिक यौगिकों की पहचान होती है, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे OH या एल्कोहल। ऐसे परमाणु अथवा परमाणु का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह इस प्रकार से हैं, जैसे OH एल्कोहल का है, CHO एल्डिहाइड है, C डबल आबंध O कीटोन है और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और हेलोजन जहाँ X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन होता है। हाइड्रोकार्बन की IUPAC पद्धति क्या है? तो हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और सुगंधित हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल संयोजक बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरा या त्रिवाला बंध होता है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन, इसका उदाहरण बेंजीन रिंग होता है। अब आगे हम देखें तो कार्बन की परमाणु संख्या, मूल नाम, और कार्बन की परमाणु संख्या और मूल नाम। जैसे पहला यहाँ पर 5 उदाहरण दिए गए हैं। मूल नाम है मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। कार्बन की परमाणु संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 होती है। और यहाँ मूल नाम जैसे 6 के लिए हम हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इसके नाम या नामकरण हम करते हैं। तो जो परमाणु संख्या है कार्बन की, जैसे 1 है तो इसे मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मूल नाम दिए गए हैं। आगे देखें संतृप्ति या असंतृप्ति। केवल एकल बंध एन या एल्केन, डबल बंध इन या एल्किन, ट्रिपल बंध आयन या एल्काइन। इस प्रकार से इनका नामकरण होता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक चार्ट कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण है CH4 या मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 इसे हम पेंटेन कहते हैं। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बंध होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इनके उदाहरण हैं C2H4 एथीन, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ल्यूटीन,
और C5H10 पेंटीन। यहाँ पर जो C4H8 है यह ब्यूटीन होगा। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन, इनमें त्रिबंध होता है। सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इनके उदाहरण है C2H2 एथाइन, C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन और C5H8 पेंटाइन। महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। सावन अपमार्जक, यह है अंतर आपसे जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। तो सावन के संबंध में हम देखते हैं, सावन वसा अम्लों के उच्च सोडियम व पोटेशियम लवण हैं। अपमार्जक सावन विहीन सावन अपमार्जक कहलाते हैं। अब सावन में और हम दूसरा बिंदु देखें तो ये कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते हैं। तीसरा बिंदु है कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। अपमार्जक में दूसरा बिंदु, ये कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं, ये कपड़े धोने के लिए ही निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से यह अंतर, जो महत्वपूर्ण अंतर है, इस अंतर को आप अवश्य तैयार करें। तो हमने यहाँ पर देखे जो अध्याय 4 कार्बन से संबंधित हमने वन लाइनर क्वेश्चन देखे। अगले भाग में हम देखेंगे अध्याय 5 से संबंधित जो अध्याय है जैव प्रक्रम, इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण नोट्स हम अगले भाग में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस आप अवश्य कर दें। जैसे ही अगला भाग पब्लिश किया जाएगा तो वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट आप अवश्य करें ताकि अगले भागों को भी यहाँ पब्लिश करने का प्रयास किया जाए। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।